चित्क्वापि भिन्नः साधारणो गुणः भिन्ने बिम्बानुबिम्बत्वं शब्दमात्रेण वा विदा तत्र एक रूपे यथा उदाहृतं मधुरा सुधावदधरः। अच्छा, कहा कि उपमा में साधारण धर्म कहीं एक प्रकार का, कहीं भिन्न, भिन्न माने भेद युक्त होता है। उपमा साधारण धर्म भिन्न होने पर भी बिंबानुबिंबत्व, बिंब प्रतिबिंब भाव अथवा शब्द मात्र में भेद होता है। एक रूप में जैसे उदाहरण है मधुरा सुधावद अधरा, अर्थात मधुरत्व, अति पेलत्व, चपलत्व, इन साधारण धर्मों का एक रूपत्व ही होता है। ठीक है, मधुरत्व, अति सुकुमारत्व, चपलत्व, ये सब साधारण धर्म एक रूपत्व ही हैं। बिंब प्रतिबिंब भाव का उदाहरण बता रहे हैं। यथा भल्लापवर्जितैस्तेषां शिरोभिश्मश्रुलैर्महीं तस्तार सारघा व्याप्तैः स छिद्र पटलैरिव। ये रघुवंश महाकाव्य का श्लोक है। जब महाराज रघु चतुर्थ सर्ग का है। रघु दिग्विजय प्रसंगस्थ पद्यमिदम, रघु के दिग्विजय का प्रसंग है ये। कहा कि महाराज रघु ने मधुमक्खियों से व्याप्त शहद के छत्तों के समान, मधुमक्खियों से व्याप्त शहद के छत्ते के समान भल्ल नामक बाण विशेष्टे काटे गए उन पाश्चात्य, पाश्चात्य माने यमनों के मूछ, मुसलमान यवनों के मूछ तथा दाढ़ियों से युक्त मस्तकों से जमीन को आच्छादित कर दिया। तस्तार, तस्तार माने आच्छादित कर दिया। समझ रहे हो नहीं? भल्ला भल्लेन बाण विशेषेण अपवर्जित ही कृत्य ही। ठीक है, तो ये असमश्रु होता है दाढ़ी मूछ। तो ऐसा जो है उनको, उन्होंने दाढ़ी मूछ काट करके उनके मस्तकों को जमीन से आच्छादित कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर अस्मश्रुलैः ही बिंब पदार्थ का सरघा व्याप्तत्व, इस पदार्थ से दृष्टांत सादृश्य पिंगलत्व है, उससे युक्त जो है प्रतिबिंबन है, इससे युक्त प्रतिबिंबन है। अत अस्मश्रुलैः इत्यस्य सरघा व्याप्तैः दृष्टान्तवत् प्रतिबिंबनम शब्द मात्रेण भिन्नत्वे यथा, जहाँ क्या नाम से शब्द मात्र से भिन्न का उदाहरण देते हैं। कहा स्मेर विधाय नयनम विकसितमिव नीलम उत्पलम महिषा कथयामास कृशांगी मनोगतम निखिलम आकूतम। कहा उस कृशांगी, कृशांगी माने पतले शरीर वाली ने विकसित नील कमल के द्वारा, या विकसित नील कमल के समान नेत्रों को मेरे ऊपर करके मन में रहे हुए संपूर्ण अभिप्राय को प्रकाशित कर दिया। समझ रहे हो नहीं? कथयामास कृशांगी मनोगतम निखिलम आकुतम, आकुतम अभिप्राय, उसके क्या क्या अंदर से अभिप्राय हैं वो नेत्र के माध्यम से प्रकाशित कर दिया। कभी कभी हम कहते हैं ना कि आँखों आँखों से मुलाकात हो गई, रहे दोनों खामोश मगर बात हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि अत्रेके एवं स्मेरत्व विकसित तत्वे प्रतिवस्तुमावच्छेदेन निर्दिष्टे। यहाँ पर स्नेहत्व, स्मेरत्व और विकसितत्व एक ही क्या नाम से है, अभिन्न है, लेकिन प्रतिवस्तुमा अलंकार के सदृश भिन्न शब्द के द्वारा यहाँ पर निर्देश किया गया है। ठीक है, कहा एक देश विवर्तित, एक देश विवर्त भी क्या नाम से उपमा होती है। कहा एक देश विवर्तिन्य उपमा वाच्यत्व गम्यते भवेताम यत्र साम्यस्य, जहाँ सादृश्य कहीं वाच्य कहीं गम्य व्यंग्य होता है, वहाँ पर एक देश विवर्तनी उपमा हुआ करती है। जैसे नेत्रैरिवोत्पलैः पद्मैः मुखैरिव सरश्रियः पदे पदे विभान्ति स्म चक्रवाकैस्तनैरिव। सरोवरों की शोभाएं
नेत्रों के समान, नील कमल से मुखों के समान, कमलों और अस्त्रों के समान चक्रवाकों से पग पग पर शोभित हो रही है। ये है यहाँ उत्पन्न आदि को नेत्र आदि के सादृश्य वाच्य है। सरहस्रिया का सुंदरियों के साथ सादृश्य जो है गम्य है, ठीक है, इसलिए एक देश विवर्तनीय उपमा करती है। अत्र उत्पलादि नाम नेत्रादि नाम सादृश्यम वाच्यम सरहस्रीणाम चांगना साम्यम गम्यम कथिता रसनोपमा यथोर्ध्वम उपमेयस्य यदि स्यादुपमानता। कहा उपमेय जो है उत्तर वाक्य, बाद वाले जो वाक्य यदि उपमान हो जाए तो उसको रसनोपमा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रसनोपमा। पहला जो उपमेय वाक्य है बाद में वह उपमान हो जाए तो उसको रसनोपमा कहते हैं, ठीक है। का चंद्रायते शुक्ल रुचा पिहंसो हंसायते चारुगते न कांता कांतायते स्पर्श सुखेन वारी वारीयते स्वच्छतया विहाय। शरद ऋतु में हंस जो है सफ़ेद कांति से भी चंद्रमा के समान होता है, और सुंदरी मनोहर गमन से, मनोहर अपने चाल से हंस के समान होती है, हंस के समान प्रतीत होती है। और क्या है? कांतायते स्पर्श सुखेन वारी, जल के स्पर्श जन्य सुख से सुंदरी के समान होता है। और वारीयते स्वच्छतया विहाय, और आकाश निर्मल होने से जल के समान होता है। आकाश जब निर्मल होता है तो जल के समान होता है। तो यहाँ प्रथम चरण में हंस जो है वो उपमेय है, दूसरे चरण में उपमान हो गया। समझे कि नहीं जी? तो जैसे चंद्रायते शुक्ल रुचा भी हंसो यहाँ उपमेय है, और हंसायते चारुगते न कांता यहाँ जो है हंस जो है उपमान हो गया। समझ रहे हो नहीं? इसी तरह से तृतीय चरण में उपमेय जो वारी जल है वो चतुर्थ चरण में उपमान हो गया। तो उत्तरोत्तर उपमेय के उपमान होने से यह रसनोपमा अलंकार हुआ। ठीक है जी। मालोपमा यदेकस्य उपमानम बहुदृश्यते, जहाँ पर एक उपमेय जो है अनेक उपमान के रूप में होता है वहाँ पर मालोपमा होती है, वहाँ पर मालोपमा होती है। कहा वारी जेनेव सरसी शशिनेव निशीथिनी यौवनेनैव वनिता नयनेन श्री मनोहरा। जैसे कमल से तालाब, चंद्रमा से रात, चंद्रमा से शशिनेव निशीथिनी, निशीथिनी माने रात, निशीथनी का मतलब होता है आधी रात जी। निशीथ माने आधी रात, हाँ, निशीथ नीत नीत मह आया है, समझे ना जी? समझता है नहीं जी? तो निशीथिनी जी। तो और जो है बनिता इस प्रकार अनेक क्या नाम से कहा कि जैसे कमल से तालाब, चंद्रमा से रात और यौवन से स्त्री मनोहर होती है, तथा वैसे ही नीति से श्री मनोहर होती, श्री सुंदर होती है, श्री, ठीक है, नीति से श्री मनोहर होती है। तो यहाँ एक उपमेय श्री के सरसी तालाब, निशीथनी से रात, बनिता इस प्रकार अनेक उपमान होने पर यहाँ मालोपमा होती है। क्या होती है? मालोपमा। क्वचित उपमानोपमेयो रवि प्रकृतत्वम यथा, कहीं पर उपमान तथा उपमेय दोनों के प्रकृत माने प्रस्तुत होने पर भी देखे जाते हैं उपमा के उदाहरण। जैसे हंसश्चंद्रा इवा भाति जलम व्योमतलम यथा विमला कुमुदानी व तारका शरदाग्नि। शरद ऋतु के आगमन में हंस चंद्रमा के समान होता है। जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो हंस जो है चंद्रमा के समान, जल आकाश तल के समान तथा निर्मल ताराएं कुमुद के सदृश सुशोभित होती है। तो इस पद्य में शरद के वर्णन के प्रसंग में उपमेय तथा उपमान सभी प्रस्तुत हैं।
इसलिए यहाँ पर मालोपमा भी, ठीक है जी। और देखा जी। अस्य राज्ञो गृहे भांति भूपानाम ता विभूतयः पुरंदरस्य भवने कल्पवृक्ष भवा इव। इस राजा के प्रासाद माने महल में अन्य राजाओं की उपायन के तौर पर लाई गई प्रसिद्ध संपत्तियां इंद्र के महल में कल्प वृक्षों से उत्पन्न संपत्तियों के समान शोभित होती। तो कहा अत्र उपमेय भूत विभूति भी कल्प वृक्ष भवा इव इत्युपमान भूता विभूतय आक्षेप्यन्ते इत्याक्षेपोपमा आक्षेपोपमा। ठीक है जी। इस पद्य में उपमेय विभूतियों से कल्प वृक्ष भवा इव कल्प वृक्ष से उत्पन्न विभूतियों का जो आक्षेप होता है, इस कारण से इसको आक्षेपोपमा कहते हैं, आक्षेपोपमा। जी। ऐसा कोई विद्वान कहते हैं। ठीक है जी। ठीक। अत्रैव गृहे इत्यस्य भवने इत्यनेन प्रतिनिर्देशात् प्रतिनिर्देशोपमा इत्यादयश्च न लक्षिताः एवं विध वैचित्र्यस्य सहस्रथा दर्शनात्। ठीक। जी। कहा इस पद्य में गृह के स्थान पर भवने अगर कर दिया जाए, इस पद के निर्देश करने से प्रतिनिर्देशोपमा होने लगेगी, तो ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। लेकिन ऐसा इस तरह का अगर विचित्रता हजारों प्रकार के हो सकते हैं, वो देखने में लक्षित नहीं होते हैं, इसलिए बहुत हो जाएगा। इस तरह का भेद करना भी बहुत उचित नहीं। ठीक है। अब अनन्वय अलंकार आता है। अब अनन्वय अलंकार को दूसरी बात। ठीक।